Hi everyone, let's quickly revise normal menstrual parameters। और जब भी हम नॉर्मल की बात करेंगे मेंस्ट्रुअल पैरामीटर्स में तो हमेशा मिड रिप्रोडक्टिव ईयर्स में ही लेंगे, क्योंकि जो इनिशियल जब मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होते हैं तब, और जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं, मतलब कि जब मेनोपॉज होने वाला होता है तो उस समय साइकिल अनओव्युलेटरी रहती हैं, तो पैरामीटर्स हमेशा ही थोड़े बहुत गड़बड़ होते हैं। तो नॉर्मल के लिए हमेशा मिड रिप्रोडक्टिव ईयर्स को सिलेक्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग किन पैरामीटर्स में डिस्क्राइब करते हैं, तो ये हैं फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये डेज में लेते हैं, और इसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं वो है फ्रीक्वेंट, नॉर्मल और इनफ्रीक्वेंट। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 24 डेज से पहले हो जा रही है तो मतलब फ्रीक्वेंट मेंसेज बोलते हैं इसको, मतलब जल्दी जल्दी मेंसेस हो जा रहे हैं। 24 से 38 डेज के बीच में हो रही है मतलब साइकिल्स नॉर्मल हैं। और अगर मोर देन 38 डेज के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ रही हैं मतलब साइकिल्स आर इनफ्रीक्वेंट। नाउ कम टू रेगुलरिटी ऑफ द मेंसेज। इसका मतलब रेगुलर है कि नहीं है। तो रेगुलर कब कैसे देखते हैं? साइकिल टू साइकिल वेरिएशन देखते हैं ओवर 12 मंथ्स और 1 ईयर। ये भी हम लोग डेज में लेते हैं। तो रेगुलरिटी क्या हो सकती है? एब्सेंट हो सकती है साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो सकती हैं और इरेगुलर हो सकती हैं। एब्सेंट का मतलब कोई वेरिएशन नहीं है, किसी की 28 डेज पे साइकिल हो रही है, हमेशा 28 डेज पे ही होती जा रही हैं। रेगुलर का मतलब ये है कि एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच में जो वेरिएशन है, सपोज किसी इस बार 28 डेज पे हो गया, पिछली बार 25 डेज पे हो गया, तो ये जो एक साइकिल से दो साइकिल के बीच में वेरिएशन है, तो ये अगर 2 to 20 डेज के बीच में ही रहता है वेरिएशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल्स आर रेगुलर। लेकिन अगर ये वेरिएशन मोर देन 20 डेज का रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर। Now come to duration of the flow. It is also taken in days। तो अगर ड्यूरेशन मतलब आज से पीरियड्स स्टार्ट हुए और 8 दिन के अंदर 8 दिन के बाद भी बंद नहीं हुए, तो इफ द ड्यूरेशन इज मोर देन 8 डेज तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन। और अगर 4.5 to 8 डेज के बीच में रहता है मेंस्ट्रुएशन तो इसको नॉर्मल ड्यूरेशन बोलते हैं। और अगर लेस देन 4.5 डेज में ही पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो इसको हम लोग शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ फ्लो बोलते हैं। अब अगर मंथली ब्लड लॉस मोर देन 80 ml है तो इसको हैवी बोलते हैं। नॉर्मल है 5 to 80 ml, और लेस देन 5 ml अगर हो रहा है तो उसको लाइट वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इसके अलावा एक फिफ्थ पैरामीटर भी लेते हैं, दैट इज डिस्मेनोरिया। दैट इज डिस्मेनोरिया प्रेजेंट और एब्सेंट। डिस्मेनोरिया मीन्स पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो बेसिकली ये 4 पैरामीटर्स को हमें याद रखना है और डिस्मेनोरिया प्लस माइनस भी लिखना होता है। थैंक यू सो मच।